नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। भारतीय संविधान के टॉप 10 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही है। लगातार प्रतिदिन हम 10 प्रश्न आपसे पूछते हैं और आप अपनी तैयारी को इन प्रश्नों के माध्यम से जांच सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, सुन लीजिए। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? आपको बताना है भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है जो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। जल्दी से आप कमेंट्स करें कि कौन सी ऐसी अनुसूची है जो सीटों का बंटवारा करती है। छठी है, पांचवी है, चौथी है या तीसरी है? जल्दी से बताएं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। अगर आप कमेंट्स कर सकते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करते रहिए। छठी इसमें नहीं आएगा, पांचवी इसका नहीं है। सीटों का बंटवारा किस में होता है? चौथी अनुसूची में है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा निकल चुका था, तो उस प्रश्न को पहले हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न, राज्यसभा राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? स्पीकर होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, कोई नहीं? ये वो प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप इन प्रश्नों को अच्छे से देख लें, अपनी तैयारी को जांच कर लें, कहीं कोई कमी तो आपकी नहीं है। चलिए दोस्तों, स्पीकर नहीं होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, कोई नहीं होगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा? उपराष्ट्रपति होगा। अर्थात आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है मित्रों? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है सभापति होता है, ध्यान रखें। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार अच्छे से इसको पढ़ लें। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि कुछ कंडीशन यहाँ पर रखी है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, या फिर देश के 2 या अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें, या राष्ट्रपति शासन का संदेश संसद को भेजें, एक व दो दोनों। देखिए दोस्तों, बिल्कुल बात सही है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अगर आपात स्थिति लागू हो तो इस तरह के जो कानून है वो संसद द्वारा बनाया जा सकता है। ये ऑप्शन आपका सही है। देश के 2 या अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन का संदेश संसद को भेजे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक या दो दोनों इसके सही जवाब है। अर्थात 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो तब, और देश के 2 या 2 से अधिक राज्य जब अनुरोध करें कि इस तरह का कोई कानून बनाया जाए, तो जो संसद है उस पर कानून बना सकती है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे अपनी सीरीज को चालू करते हैं और आपका सामने जो चौथा प्रश्न है वो आ चुका है। प्रश्न है, 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? प्रश्न को दोबारा से सुने। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? अर्थात विधेयक का नाम आपको बताना है। क्या उसे वित्त विधेयक कहते हैं, अनुपूरक विधेयक कहते हैं, आर्थिक विधेयक कहते हैं, या कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए अपना आंसर। दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही जो जवाब होगा वो कौन सा होगा? वित्त विधेयक इसका सही जवाब होगा। अर्थात एक राजस्व एकत्र करने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया जाता है, जो विधेयक पारित किया जाता है, उस विधेयक को क्या कहा जाता है? वित्त विधेयक उस विधेयक को कहा जाता है। तो सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने नंबर 5 आ चुका है आपके सामने। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, जवाब देने का प्रयास करना है। कमेंट्स में आपको कमेंट्स करना है। साथ में चैनल को साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से भी आपको जुड़ जाना है। प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? अर्थात बात किसकी की जा रही है? अविश्वास प्रस्ताव की बात की जा रही है। और कौन सी परिषद के लिए बताओ? केंद्रीय परिषद के लिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अर्थात उसके पक्ष में जो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, या राज्यों की विधानसभाओं में? किसमें यह प्रस्ताव पारित किया जाता है? ये आपको जवाब दे देना है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल राज्यसभा में अगर है तो गलत हो जाएगा, और राज्यसभा यहाँ पर भी है तो यह भी गलत हो जाएगा।
राज्यों की विधानसभा से कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि केंद्र के बारे में पूछा जा रहा है। सही जवाब इसका कौन सा हो जाएगा? केवल लोकसभा में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तावित या प्रस्तुत किया जाता है। तो नंबर 5 जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा नंबर 2 ऑप्शन अर्थात बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगले प्रश्न की हम चर्चा करें। बिना समय गंवाए हम लगातार आपके लिए वो प्रश्न लेकर आ रहे हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा चाहे आप किसी की भी दे रहे हैं, अगर आप इस विषय से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो इस विषय से संबंधित तैयारी करने के लिए आप इस चैनल से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो चैनल से सब्सक्राइब करके आप इस चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। प्रश्न है, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है, अर्थात जो संसदीय प्रकार का जो सरकार है जो वर्तमान में हमारे भारत देश में है, इससे संबंधित आपको मुख्य विशेषता उसकी कोई बतानी है। संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है क्या? कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है क्या? बात तो बिल्कुल गलत है ये तो। कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है क्या? देखिए भाई क्या इसका सही जवाब है? तो इसका सही जवाब मुझे जहाँ तक लग रहा है, इसका सही जवाब ये लगता है कि संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, अर्थात जो मंत्रिपरिषद है होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा भाई? नंबर 1 आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। आप अपने सजेशंस कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्लासेज और प्रश्न कैसे लग रहे हैं, आगे इसमें किस तरह के सुधार किए जा सकते हैं, वो भी आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें बिल्कुल बता सकते हैं। आज का जो 7वां प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है। देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? प्रश्न क्या है, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? अर्थात धन विधेयक को कौन सुनिश्चित करता है कि ये संसद में रखने योग्य है या नहीं? अर्थात मंत्रिमंडल तय करता है, अध्यक्ष अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है, अध्यक्ष राज्यसभा का अध्यक्ष तय करता है या राष्ट्रपति तय करता है? आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो देखिए आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, अध्यक्ष लोकसभा इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इन प्रश्नों की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पीके एडवांस साई को आप अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार की जो PDFs हैं क्वेश्चन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जो सूचना है उन से संबंधित आप अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। पीके एडवांस साई को आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगी, साथ में आप अगर सर्च कर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो पीके एडवांस साई को आप चैनल्स को सर्च करें, आप निश्चित रूप से इससे जुड़ जाएंगे। निश्चित रूप से आपको महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें। 8वां प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? 8वां प्रश्न एक बार इस पर गौर फरमाएं। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई एक समिति नियुक्त करे तो उसे कहा जाता है, अर्थात उस समिति का नाम बताना है आपको जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्मित की जाती है और उसका निर्माण करने का कार्य बताओ किसके द्वारा किया जा रहा है? संसद के द्वारा किया जा रहा है। ऐसी उस समिति का नाम बताना है। क्या वो स्थायी समिति है, क्या ये संयुक्त समिति है, या तदर्थ समिति है, या स्टैंडिंग समिति है? जल्दी से जवाब दीजिएगा मित्रों। अस्थायी समिति नहीं है, संयुक्त समिति नहीं है, स्टैंडिंग समिति नहीं है, राइट आंसर कौन सा है? तदर्थ समिति, बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं। जो प्रश्न को पढ़ते ही नीचे जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेगा उसकी तैयारी को हम चेक करेंगे कि वास्तव में इसने तैयारी की है। प्रश्न का आंसर बताने से पहले आपको ये जवाब हमें देना है। तो 8वां प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है और अगले प्रश्न की हम चर्चा आपसे कर लेते हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? अर्थात संसद से संबंधित इसमें कौन सी शब्दावली संसद से संबंधित नहीं है? क्या बर्खास्त करना है, भंग करना है, स्थगन करना है, या आमुख? तो दोस्तों ये देखिए सारी हैं, लेकिन कौन सी नहीं है? बर्खास्त करना इस संसद से संबंधित नहीं है, क्योंकि पूछा क्या है यहाँ पर? नहीं के बारे में पूछा है। तो 9वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल 1 नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न को जानने से पहले आप बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास अच्छी लग रही है, प्रश्न लग रहे हैं अच्छे आपको, तो आप चैनल को लाइक करें बिल्कुल निश्चित रूप से। और अगले प्रश्न पर हम चर्चा कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आज की स्क्रीन पर आ चुका है। आज का अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट टाइप करना है। संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? अर्थात 3 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, 9 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, या 12 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। प्रश्न को दोबारा पढ़ें। संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? अर्थात कि कितने महीने से अधिक संसद के दोनों सत्रों के बीच में अंतराल नहीं होना चाहिए, प्रश्न यह कह रहा है। इस प्रश्न का जवाब आपको करना है कमेंट्स
और नीचे आपके बिल्कुल कमेंट्सों को मैं आपको नज़र बनाए रखूँगा कि कौन इस प्रश्न का आंसर सही जवाब देता है। आपने सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए क्लास उपयोगी होगी, आपने अपनी जो तैयारी है उसे जांचा होगा। प्रतिदिन ऐसे 10 प्रश्नों की चर्चा हम जो महत्वपूर्ण है परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उनके लिए हम चर्चा आपसे करते रहेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।